आपको समझना बड़ी ज्ञान की है। ये वेद भगवान कहने कोई सामान्य बात नहीं है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम्, इदं सर्वम् ईशेन वास्यम। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है। इदम इदम किसे कहते हैं? आप लोगों के लिए यह शब्द नया भी हो सकता है। इदम माने यहां से ब्रह्मलोक तक, ठीक है ना? माने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बैठे हैं, तो ब्रह्मा जी के ऊपर भी शंकर भगवान की कृपा है। तब ब्रह्मा जी अपने पद में बैठ करके सृष्टि कर रहे हैं। इसलिए जहां जहां तक इंद्रियों की दृष्टि है, इंद्रिया माने समझते हो? इंद्रिय माने आंख, कान। अब तुम्हारे आंखेल कतू दूर देखियो, आप तो बड़ा समस्या से सो में है। अशी आज हम चश्म पहनी। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से बेचारे ग्रसित हैं। इसलिए अपने आंगन से थोड़ा दूर और दिखता है। एक आध मकान दिख जाते हैं अगल बगल के। चलो मैं मानता हूँ ऊपर वो क्या देवल चौड़ चौराहा दिख गया साहब, और थोड़ा अच्छा हो गया तो भीमताल का पहाड़ दिख गया, उसके ऊपर जंगलिया गांव का पहाड़ दिख गया, उसके ऊपर बोले अब नहीं दिख रहा है। अब दिख तो रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है। तो ध्यान से सुनना, बड़ी ज्ञान की बात है। कहने का मतलब क्या है? हमारी इंद्रियों की जो ताकत है, देखने की ताकत है, सीमित है। और हम लोगों को नारायण अपने ऊपर बड़ा अभिमान रहता है। अरे बाप रे, एक मेरे यजमान ने मुझसे कहा, मैं उसके घर गया था शाम को उसने थोड़ी मदिरा पी थी और मुझको कहा, गुरुजी पाई लागू, आपको कोई समस्या तो नहीं है? मैंने कहा नहीं है। बोले यदि समस्या है तो मैं इस गांव को नीचे से उखाड़ूंगा और अपने कंधे में रख दूंगा। वो देखो कौन बोल रहा था? मदिरा, अभिमान बोल रहा था। वो कह रहा था जैसे रावण ने शिव जी के पहाड़ को थोड़ा उखाड़ दिया, फिर शिव जी ने पांव दबा दिया। बोला मैं तो इसको उखाड़ के कंधे में रख दूंगा। थोड़ा तगड़ा था ना, अभिमान बोल रहा था। वो थोड़ा बोल रहा था। लंबाई कितनी थी उसकी? 6.5 फुट होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो कहने का सामर्थ्य ये है, हमारी आपकी जो देखने की सामर्थ्य है वो मैंने बताया। अब सुनो, हमारी सूंघने की जो सामर्थ्य है पहले तो अच्छी थी, आजकल अब वो भी गायब हो गई है। अब हमारे जो सुनने की सामर्थ्य थी, पहले तो थोड़ा अच्छा सुनते थे। मेरे ही कान कमजोर हो गए, मैं आपकी क्या बात करूं? अब कान भी खराब हो गए हमारे साथ। किसी अम्मा को कोई बात कहो तो वो कहे कि नहीं सुनने। ये देखो, अच्छा कोई युवा है तो उसकी सामर्थ्य कितनी है? थोड़ी दूर की आवाज को सुन लेता है। हाँ, ध्यान से सुनना, बड़ी ज्ञान की बात है। माने हमारी सामर्थ्य ऐसी है, देखो, देखने की सामर्थ्य सीमित है, सुनने की सामर्थ्य सीमित है, और सूंघने की सामर्थ्य सीमित है, खाने की सामर्थ्य सीमित है। ध्यान से सुनना, स्पर्श करने की सामर्थ्य सीमित है। अब देखना, हम अपने को बड़ा अभिमानी मानते हैं ना। मैंने कहा ना कि उसने कहा मैं पहाड़ को कंधे में रख दूंगा। पर हमसे ज्यादा देखने की सामर्थ्य गिद्ध में होती है महाराज। आसमान में उड़ता है और जमीन में कोई सांप रेंगता है तो सीधे आता है, उड़ा करके ले जाता है सांप। देखना, हमसे ज्यादा सामर्थ्य देखने की उसमें है। अब हमसे ज्यादा सूंघने की सामर्थ्य श्वान में है, कुत्ते में। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कंगाल है। हमारे पास एक अभिमान है और हमारा कुछ नहीं है हमारे पास। ध्यान रखना इस बात का। बता दो आपकी एक इंद्रिय तेज है, बता दो मुझे पांचों इंद्रियों में से कौन सी इंद्रिय आपकी तेज है जो पशुओं से तेज हो? और महाराज खाने की जो सामर्थ्य हाथी की है वो तो किसी की भी नहीं है। और ऊपर चले जाऊं, व्हेल मछली तो पता लगा कितनी मछलियों को एक साथ निकल जाएगी। अब खाने की सामर्थ्य आपके हाथ से चले गई। और हमसे ज्यादा ऊंचा तो ऊंट होता है, हाथी होता है।
और हमसे ज्यादा जो स्पर्श की शक्ति होती है वो मछली की होती है। जिह्वा जो है ना, रसना मछली की ज्यादा तेज होती है। कहने का मतलब क्या है, हमारी कोई भी इंद्रियां किसी पशु से ज्यादा बलवान नहीं है। हमारे पास हमारा एक ही चीज है, अभिमान। उसी के कारण हम उछलते रहते हैं। और ताकत क्या है, आदमी कहता है महाराज चारपाई में सो रहे थे, जमीन में गिर गए, नहीं रहे, चल बसे। देखो, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया। कभी विचार तो करो, कुछ नहीं है हमारे पास, अभिमान ही अभिमान है। एक सर्प है ना, सर्प, उसके बाद ऐसा विष है ना, उसके नाम से डरते हो आप, दूर भागते हो। एक छोटा सा चींटी होती ना, चींटी, वो चींटी आएगी तो आदमी डरने लग जाता है। देखो, तो इसलिए सज्जनों, जब हमारी दशा ऐसी खराब है तो हमने क्या करना चाहिए? बोले ईशावास्यमिदं सर्वम। तब तो हमने ये मानना चाहिए कि हे भगवान, आप ही हो, आपकी वजह से ही हम क्या हुए हैं। बोले हमारी सत्ता है। पर मनुष्य के पास एक चीज है सज्जनों, क्या? बोले मनुष्य के पास विवेक है, सोचने की सामर्थ्य है। ये पशुओं में नहीं है। यदि किसी पशु को आपको काटना होगा ना तो सोचेगा नहीं, सीधे आके काट देगा। पर महाराज, एक मनुष्य ऐसा है जिसमें सोचने की सामर्थ्य है, मैं ये करूं नहीं करूं। ये देखो, ये ज्यादा है आपके पास। इसको ज्यादा होने का मतलब क्या है? क्यों दिया भगवान ने आपको ये? भगवान ने इसलिए दिया कि हे मानव, मैं तुझे पृथ्वी में भेज रहा हूँ, तुझे बुद्धि दी है, तुझे विवेक दिया है, तुझे सोचने की सामर्थ्य दी है। इसलिए तू मेरा भजन करना, मेरे बारे में थोड़ा विचार करना। कष्टम को हम कुत आयातः को में जननी को में मातः। कष्टम, अरे तुम कौन हो? को अहम, मैं कौन हूँ? खाली अपन नाम कह दी, मैं कुछ कहता अपन नाम कह दिया। अरे नाम कब बैठी रखो तुम रही हो? बोले 100 साल पहले मेरे बाप राख जाए जी, पर यह पहले के नाम जियो। आप भागवत सुना होगा, वहां नारायण, नारायण अजामिल के पुत्र का नाम नारायण रखा, संतों ने रखा कि ये नारायण नारायण अपने पुत्र का नाम लेगा तो नारायण सुन लेंगे। पर यह ज्ञान अजामिल को भी नहीं था। यमराज के दूत आए उसको ले जाने के लिए, उन्होंने कहा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। तो भगवान के दूत दौड़े दौड़े चले आए उसको बचाने के लिए। इतनी देर में यमराज के दूत भी आ गए उसको ले जाने के लिए, क्योंकि वो पापी था। अरे यमराज के दूतों ने कहा ये तो पापी है। अरे उन्होंने कहा नहीं, यह भगवान का भक्त है। बोले कैसे हो गया है भगवान का भक्त? बोले इसने भगवान नारायण का नाम लिया। बोले नारायण का नाम नहीं लिया, अपने पुत्र का नाम लिया है। इसके पुत्र का नाम नारायण है, इसने नारायण नारायण अपने पुत्र को कहा, भगवान को नहीं कहा। पर भगवान के पार्षदों ने कहा अरे यमराज के दूतों, तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, ये नारायण नाम तो हमारे परमात्मा का है। अरे बोले इसका नाम है। बोले इसका नाम कब रखा गया? बोले 10 वर्ष पहले रखा गया। बोले उससे भी पहले हमारे परमात्मा का यह नारायण नाम था। ये तो संतों की कृपा है जो इसका नाम रख गए, इसलिए नारायण नाम तो भगवान का है। सज्जनों, उसी प्रकार इस संसार में जो तुम्हारा नाम रखा गया है ना, वो तुम्हें पहचानने के लिए रखा गया है, तुम्हारी पहचान हो सके अलग अलग हो करके। समझ रहे हैं ना? इस नाम का कोई खास महत्व नहीं है, बस इतना ही है आपकी पहचान हो जाए। तो हो कौन तुम? बोले कष्टम को हम कुत आयातः। अरे मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? बोले यो मेरे चल से। अरे कब बढ़ी वो? बोले 50 साल बढ़ी, फिर 80 साल बढ़ी मेरे चल। अरे वह पहली मगर के पत्नी से, उससे पहले का मुझे कुछ पता नहीं है। तो सज्जनों, ये तो तुम्हारा दैहिक संबंध है, इस देह के साथ तुम्हारा संबंध हुआ। इसलिए जिसको तुम अपना पिता माता पुत्र कह रहे हो, ये तुम्हारा शरीर से संबंध है। वास्तविक संबंधी कौन है तुम्हें पता भी नहीं है। कष्टम को हम कुत आयाता। अरे तुम कहाँ से आए? बोले मैं अपने माता पिता से आया। उससे पहले कहाँ थे फिर?
कष्टं कोहम कुत आयाता को मे जननी को मे माता। अरे मेरी मैया कौन है, मेरा पिता कौन है? अरे कालिदास जी ने ऐसे थोड़ा लिखा, वागर्था संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जिसका नाम मैं ले रहा हूँ ना, ईशावास्यम परमात्मा के द्वारा हम आच्छादित हैं, वही हमारा पिता है, वास्तव में वही हमारा माता है। इस संसार में हमारे दैहिक संबंध हैं, एक दूसरे से हम दैहिक संबंध। अभी 11 दिन के लिए यजमान जी और मेरा भी संबंध हो गया है, वो मेरे यजमान हो गया, मैं उनका ब्याज हो गया हूँ। देखो ये नया संबंध बना हुआ है, वो आज के लिए आजकल 3-4 महीने पहले। ये संबंध बनते रहते हैं, चलते रहते हैं, और थोड़ी नाराजगी होगी, संबंध क्या है? प्रेम देखो, बताओ कहाँ माला पहरा रहे थे, कहाँ संबंधी गायब हो गया। ये दैहिक संबंध है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सज्जनों, इस संसार में जब दूसरे को नमस्कार नमस्कार कहते रहोगे ना, तभी तुम्हारे संबंध बने रहेंगे। पर एक भगवान है ना, ये देखो कदू लोग भगवान के गाल्य दिनान ऐसलो गुना भगवानों का घर में भैर छटके दियो, पर भगवान आपके ऊपर कृपा करना कभी नहीं छोड़ते। यह लोग उन्हीं लोग जो दुष्ट प्रकृति नास्तिक लोग हैं, वो यह लोग उन्हीं मेरा अपन मुगल सुन रखो, बोले मेरे भल्ली है तय पर भगवानों का भैर छटके दियो, अब तो भगवानों को कुछ कर्म बेकार से। अरे ऐसा नहीं है, तुम्हारे कर्म खराब है। अरे बोया पेड़ नीम का तो आम कहाँ से हो? अरे तुमने नीम का पेड़ को रखा है, आम के फलों को तोड़ने की इच्छा कहाँ कर रहे हो? अरे पहले अपने कर्म के खाते को चेक करो, अपने अकाउंट का स्टेटस तो देखते रहते हो, कभी अपने कर्मों के अकाउंट का स्टेटस चेक किया क्या? उसको भी चेक करो। इसलिए तुम्हारा वास्तविक जो माता पिता है, वास्तविक जो परम संबंध है तुम्हारा, तो भगवान से है। भगवान तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। और ध्यान रखना, अच्छे में तो भगवान तुम्हारे साथ होते ही होते हैं, पर विपरीत परिस्थिति में भगवान सबसे पहले दौड़ दौड़ के आते हैं। उनको याद करोगे तो पूरी भागवत को सुनना, पुराणों को सुनना, जहाँ भक्तों ने भगवान को याद किया वहाँ भगवान दौड़े दौड़े आ गए। इसलिए मेरी एक ही कामना है सज्जनों, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत, यत्किंच जगत्यां जगत। ये यत्किंच जगत्यां जगत किसको कहते होंगे? गो गोचर जहाँ लगे मन जाए, गो गोचर लगे मन जाए, गो गोचर जहाँ लगे मन जाए, गो गोचर लगे मन जाए। सो सब माया जाने हो भाई, सो सब माया जाने हो भाई। गो गोचर जहाँ लगे मन जाए, गो गोचर जहाँ लगे मन जाए, गो गोचर जहाँ लगे मन जाए, गो गोचर जहाँ लगे मन जाए। सो सब माया जाने हो भाई, सो सब माया जाने हो भाई। गो कहते हैं इंद्रियों को, गो माने गाय भी होता है, गो माने इंद्रिया भी होता है। गो गोचर, ये इंद्रियों की जहाँ तक ताकत है, बल है, कहाँ तक? बोले ब्रह्मलोक तक इंद्रियों की ताकत हो सकती है, ब्रह्मलोक तक इंद्रियां देख सकती हैं। इसलिए गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, बोले सो सब माया जाने हो भाई। बोले वहां तक तो सब माया ही है, इदम इदम ही है।
बोले वो भगवान कहाँ है? बोले जहां तक तुम्हारी हमारी सबकी देवताओं की इंद्रियों का बल है, उससे भी ऊपर मेरे शंकर भगवान बैठे हुए हैं। इसलिए क्या कहा? ईशावास्यम इदम सर्वम। बड़े बड़े शब्द हैं प्रभु जी, ये शब्द छोटे छोटे नहीं है, इनको खोलना आना चाहिए। वाष्यम मालिक, वाष्यम कैसे पहचानोगे? जैसे आप छाता ओढ़ते हो ना, छाता, छाता से क्या होता है? बारिश आती है तो छाता से बारिश रुक जाती है। वैसे तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं, परमात्मा आपके ऊपर अपनी कृपा की छाया करे रखते हैं कि मेरे भक्तों को कष्ट न हो। इसको वाष्यम कहते हैं। इसके पहले अपने मन में इस बात को तो पक्का कर लो कि भगवान में, इस संसार में परमात्मा को हाजिर नाजिर जान करके संसार में जीना सीखो। ये पक्का कर लो कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। यत्किंच जगत्यान जगत। अब जब भगवान सब जाग भेदा आपकी करियो, अब तो बड़ी समस्या है। हम दूसरे की बुराई भी नहीं कर सकते हैं, दूसरे को गलत बात भी नहीं बोल सकते हैं। यदि दूसरे को गलत बात बोलते हैं तो भगवान सुन लेंगे। और भैया भगवान सुन लेंगे नहीं, वो जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, वो भी तो भगवान के अंदर ही है। अब करो तो समस्या, अब बोलो किसी को कुछ, अब भगवान सब सुन लेते हैं और फिर हम बाद में रोते हैं कि आहा हम तो भले नहीं भे। अरे भल सोचो तब तो भल होल। सुनो, बड़े ज्ञान की बात है। तो हमें क्या करना चाहिए? बोले तेन त्यक्तेन भुंजिता। इस संसार में हमने ना तेन त्यक्तेन भुंजिता, इस संसार में जो भी हमारे पास धन ऐश्वर्य संपदा है ना, इसको परमात्मा का जान कर करके इसका भोग करना चाहिए, है ना। देखो किसी को धन ज्यादा मिलता है संसार में, किसी को कम मिलता है। तो कम वाला व्यक्ति रोए नहीं, ज्यादा वाला व्यक्ति उछले नहीं। ध्यान रखना, संसार में किसी को यदि ज्यादा कुछ मिला हुआ है तो उसने उछलना भी नहीं है कि मेरे पास, अरे देखो अब मैं तो सबसे बड़ा आदमी हो गया हूँ, ऐसा भी नहीं करना है। और यदि नहीं है तो रोना भी नहीं है, क्योंकि देने वाला मेरा मालिक है, कभी न कभी तुम्हें भी दे देगा। हो कोई कारण होगा जिसके पीछे वो आपको नहीं दे पा रहा है। इसलिए भगवान की भक्ति करो, कहो प्रभु ये मेरी दरिद्रता दूर करो। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता। इसलिए संसार में तुमने जो भी प्राप्त हुआ है ना, उसको त्याग की भावना से भोग करो, त्याग की भावना से उसको खाओ। ये मत करो कि मुझे ये भी खाना है वो भी खाना है। अरे नहीं नहीं, प्रसाद की भावना से संसार में जो भी खाते हो उसको प्रसाद की भावना से खाओ। अच्छा, हम लोग कैसे खानू? प्रसाद की भावना से थोड़ा खाते हैं, इतना खाते हैं इतना खाते हैं, फिर हमको हमारी स्थिति क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। और प्रसाद कैसी खानी? थोड़ा सा। आज माता जी कहती ना प्रसाद मैंने थोड़ा थोड़ा प्रसाद। अब प्रसाद जो थोड़ा ना पेट भर भर प्रसाद खानी, प्रसाद थोड़े मिल गया बहुत हुए। यहाँ तक कि प्रसाद को सिर में रख लेते। बोले क्या तेन का मतलब है इस संसार में तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसको भगवान का प्रसाद मानकर क्या करो? खाओ। कम है तो रो मत, ज्यादा है तो कुछ लो मत, क्योंकि ज्यादा कम हो जाएगा फिर और कम वाले का बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान जी को भगवान ये हमारा नहीं है, ये सब आपका ही है। और मागृता कस्य शुद्धनम मागृता। अरे ये धन जब हम पैदा हुए साल तो लाए थे क्या? अरे नहीं नहीं, यही आए यही कमाया, यही छोड़ के जाना।